उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पीसीएच परीक्षा कराई जा रही है। इस वक्त मैं शामली में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं शामली जनपद का हिंदू कन्या इंटर कॉलेज है और यहां पे बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और परीक्षा का जो समय था वो सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक रखा गया। दूसरी पाली का जो समय है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। तो बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स खड़े हैं। समय बहुत कीमती होता है। बच्चा कैसे आता है, कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुँचता है, ये सब अभिभावक की जिम्मेदारी भी होती है। तो जिम्मेदारी को निभाने वाले ये सभी अभिभावक यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये जब बच्चों को लेकर के परीक्षा केंद्र तक आते हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा भी ज़रूरी काम होता है कि छूट जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी बच्चे की है तो निभानी भी पड़ती है। तो कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रुक्मणी जी। आप बच्चे के लिए आए हैं? हाँ जी, अपनी लड़की को लेकर आए। किसको? लड़की। उसका एग्ज़ाम है ना आज? हाँ जी, उसका। तो आप किस टाइम आए थे शामली में? हम आ गए थे 7 बजे। कहाँ से आए हो? हम गंगो बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप सुबह यहाँ 7 बजे आए, परीक्षा का समय 9:30 बजे रहा, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ जी, फिर भी पेपर बाद में हो तो क्या उससे पहले जाना पड़ा है ना। कुछ दिक्कतें भी आती हैं? ना जी, दिक्कत कुछ नहीं। ठीक है मैम, आप क्या कहेंगे? जैसा बच्चों का पेपर है, समय से पहुँचना पड़ता है समय से तो पहुंचना पड़ता है भाई। आने जाने की क्या समस्या रहती है? आने जाने की तो देखो ज़्यादातर अपना ही साधन करके लेके आना पड़ता है, क्योंकि गंगो से ही आए हैं हम बेटा वीर से। तो क्या लगता है बच्चे के साथ पेरेंट्स को आना जाना दिक्कतें नहीं होती क्या? नहीं, दिक्कतें तो होती है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं भेज सकते ना अपने बच्चों को। अभी काम भी जरूरी छूटते होंगे? काम भी छूटते हैं घर में, जो अपने घर के काम होते हैं वे तो छूटते तो हैं ही, लेकिन बच्चों के वास्ते तो करना पड़ता है। जी जी। मैडम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो भैया लोकल से आ रही हूँ। लोकल परीक्षा है ना आपके बच्चे? हाँ, रिश्तेदार है हमारे तो। ठीक है। आप कितनी देर के खड़े हैं यहाँ पे? मैं तो अभी आई बस। अभी आए। हाँ। कुछ लोग लोकल से हैं, कुछ लोग बाहर से हैं। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? जैसे बच्चों की परीक्षा है, परीक्षा ही पहले आपने देखा कि आरओ एआरओ की रही हो, वो रद्द हो गई थी। ये तो पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से आप देखते हैं बच्चों के भविष्य को? अच्छा देखते हैं। बच्चे तो मेहनत कर रहे, पास हो जाएंगे, पीसीएस हो जाएंगे। समस्या तो रहेगी, मेहनत करेंगे। पेरेंट्स भी उनके साथ मेहनत करते हैं, फाइनेंस अपना करते हैं, समय डिनोट करते हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया भाई। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेहनत बच्चे की है। पेरेंट्स अपना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर देख रेख कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बच्चे की है ना? जी। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा भी ये कहना है कि बच्चे के साथ जो मेहनत माँ बाप करता है उसको पता होता है कितनी मेहनत बच्चे के साथ करनी पड़ती है। जितने बच्चा करता है उससे ज़्यादा माँ बाप भी करते हैं। बच्चा लेट उठेगा, माँ बाप पहले उठ जाते हैं रात को। लास्ट ईयर वहाँ सहारनपुर दिया था एक पेपर, गुड़िया ने, वो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था। हाँ, आर होगा। और 22 दिसंबर में दिया था कांतला में, वो उसने क्लियर कर लिया था। फिर उसका मेंस का एग्ज़ाम भी लखनऊ दिया हुआ है। आज इसका ये दूसरा है, प्री का ही, इसी का ही, वो सेकंड बार दे रही है। तो बच्चे के साथ माँ बाप को तो रात दिन नींद अपनी हराम करनी पड़ती है। 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब पता लग जाना पेपर किस डेट का है, तो फादर उसी दिन से सोचता रहे कहाँ से टैक्सी करनी, कैसे जाना, कितने टाइम पहले पहुँचना। उसको टाइम से 1 घंटा पहले यहाँ ला के खड़ा कर देना। कहीं फाटक भी बंद होगा रास्ते में, कहीं पंचर हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है। परीक्षा छूट गया, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। देखिए, कुछ मैडम, पेपर कैसा हुआ आपका? ठीक था पेपर। कोई दिक्कत परेशानी रही हो? नहीं, कोई अंदर की व्यवस्था कैसी रही है? अच्छी थी सब। ये पीसीएस का एग्ज़ाम रहा है, तो आपने देखा, पढ़ा, तो कैसा रहा? पैटर्न के अकॉर्डिंग ही था, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। बहुत सारा कुछ पैटर्न चेंज है, मतलब इस बार ये है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैच मेकिंग बहुत ज़्यादा थी इस बार, लेकिन पेपर ओवरऑल अच्छा था। अच्छा था, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप विन करें इसको, हम यही चाहते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी पेपर छूटा है। शामली में मैं मौजूद हूँ, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, पेपर कैसा रहा आपका? सही रहा सर, मॉडरेट। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं सहारनपुर से। आने जाने में जो समय व्यतीत होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, सेंटर थोड़ा सा दूर है, मतलब मेरठ और गाज़ियाबाद थोड़ा और ज़्यादा नज़दीक पड़ जाता है। ये काफ़ी मतलब रिमोट एरिया से होकर आना पड़ता है हमें, तो वो हमें हाँ जी। कमरों में घड़ी थी जी? सीसीटीवी थे? हाँ जी, ओके चल रहे थे वो। ठीक है। नहीं, घड़ी आप कौन पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं ना घड़ी के बारे में? बच्चों से। देखिए, बच्चों की घड़ी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके लिए अनुमति नहीं है, है ना? अंदर समय के लिए
घड़ी की अनुमति है? को पता लग जाना भाई किस देखिए वो बात सही है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जो पीसीएस एग्जाम है, एक स्टूडेंट आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम एक मिनट प्लीज़। हाँ, क्या नाम है आपका? शिखा शर्मा। हाँ शिखा शर्मा जी, ये बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ है? एग्ज़ाम ठीक हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम सहारनपुर से हैं। अच्छा सहारनपुर से आए हैं। सुबह किस टाइम पहुँचे थे? और सुबह हम 8:30 बजे पहुँचे थे। 8:30 बजे। मैं जानना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट का पीक समय होता है टाइम, उसके लिए अगर टाइम की कीमत है तो बहुत कुछ है, तो आपका आने जाने का जो समय होता है आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या दिक्कतें आती हैं? सर ये मैं नहीं बता सकती सर। आपको लगता है कि जो समय आने जाने में व्यतीत होता है कम से कम सेंटर नज़दीक हो ताकि समय सेंटर बचे? नज़दीक होना चाहिए, हमें टाइम भी लगा है, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम ही लग जाता है आने में। मैनेजमेंट करना पड़ता है आने जाने का? हाँ जी, ऑब्वियसली करना पड़ता है। मुझे यही लगता है सहारनपुर में कोई भी सेंटर लगता नहीं है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये जो अंदर की व्यवस्था रही है, पुलिस रही है, यहाँ के मजिस्ट्रेट रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट रही हैं, क्या सब प्रॉपर ठीक रहा? हाँ जी ठीक है, ठीक, थैंक यू। देखिए मैंने स्टूडेंट से बात की है, यहाँ पे शामली का हिंदू कन्या इंटर कॉलेज है। अभी यहाँ पर जो पीसीएस एग्ज़ाम है फर्स्ट पाली का, वो एग्ज़ाम अभी उसका जो था 9:30 से 11:30 बजे तक, उसको अभी बच्चे जो है एग्ज़ाम दे करके बाहर आ रहे हैं। तो अब जो सेकंड पाली है उसका जो समय है 2:30 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे तक चलेगा। तो पीसीएस परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है। बच्चों के पेरेंट्स का ये कहना है कि आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, समय हमारा नष्ट होता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो निभानी होती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी के काम भी छूट जाते हैं जब बच्चों को परीक्षा केंद्र तक लाना होता है। व्यवस्था की बात करूं तो प्रशासन ने व्यवस्था अच्छे तरीके से की है, समयबद्ध तरीके से की है। सुबह 6 बजे से यहां पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है और शाम के 4:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा। उस वक्त तक इन सभी अधिकारियों की, सभी जो मजिस्ट्रेट हैं, उन सब की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।